Two simple harmonic motions are represented by the equation y1 equals to 0.1 sin 100 pi t plus pi by 3 and y2 equals to 0.1 cos pi by t. The phase difference of the velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2. बच्चों phase velocity के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, क्यों ना हम यहाँ से पहले वेलोसिटी तक चलते हैं. y1 इज इक्वल्स टू 0.1 sin 100 pi t plus pi by 3. Differentiating with respect to time t, differentiating with respect to time t, what we get is dy1 by dt, जिसको हम वेलोसिटी 1 कह देंगे. 0.1 कांस्टेंट है. साइन का डिफ्रेंसिएशन बच्चों कॉस होता है, तो कॉस ऑफ जो भी है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 आप सब लिखिए इनटू. अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं. 100 पाई टी का डिफ्रेंसिएशन 100 पाई होगा और जी प्लस का पाई बाई 3 कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0. तो v1 का जो एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 0.1 इंटू 100 पाई, दैट इज 10 पाई. 10 पाई कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के ही. आते हैं अब इक्वेशन नंबर 2 पे. y2 दे रखा है कितना, 0.1 कॉस ऑफ पाई टी. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए. dy2 बाई dt आएगा, जिसको हम वेलोसिटी 2 कह रहे हैं. 0.1 कांस्टेंट है. कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन पाई टी है, तो पाई टी ही रहेगा. इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई इंटू टी विल बी पाई, दैट इज माइनस का 0.1 साइन पाई टी. आप ऐसे कह सकते हैं. v2 जो है बच्चों, मैं कहूँगा आप ऐसे लिखो 0.1 साइन ऑफ माइनस का पी टी, या फिर आप ऐसे लिखिए माइनस का साइन पाई टी. ठीक है. अब हमें फेज निकालना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो क्यों ना दोनों को कॉस में कर ले. तो v2 को आइए अपन कॉस में लिखते हैं. तो 0.1, अब देखिए माइनस साइन आना चाहिए, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है. तो मैं इसको लिख दूँ कॉस ऑफ 90 प्लस का थीटा क्या है, पाई इंटू टी हमारा. तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई टी आपको क्या आ जाएगा, माइनस का साइन पाई टी. कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, और माइनस साइन के साथ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है. तो आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब देखिए जो हमारा फाइनल v2 आया वो भी कॉस के टर्म्स में ही है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस का पाई टी. बना लिया एक्सप्रेशन. इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए. इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने अब आ चुका है बच्चों. कह रहा है कि द फेज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2. दैट मीन्स हमें v1 माइनस v2 का फेज डिफरेंस चाहिए. तो v1 का फेज डिफरेंस क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर पाई बाय 3, ये रहा फेज. ये फेज है किसका, v1 का. तो φ1 कहता हूँ मैं, v1 के फेज को मैं φ1 कहता हूँ, जो कि पाई बाय 3 है. v2 के फेज को मैं φ2 कहता हूँ, जो कि कितना है, पाई बाय 2. हमें क्या करना है, 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 करना है. दैट इज फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, φ1 माइनस φ2. φ1 इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2. एलसीएम लीजिए, 2 3 का 6 होगा, 3 से 2 जा और 2 से 3 जा, दैट इज माइनस का पाई बाय 6. ये आपको फेज डिफरेंस आ रहा है 1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. माइनस पाई बाय 6 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी. आई होप बच्चों आपको हर एक